क्या गौस ने पाई है रुतबा ये विलायत में, क्या गौस ने पाया है रुतबा ये विलायत में, क्या गौस ने पाया है दस्ते अली रुतबा ये विलायत में, क्या गौस ने पाया है। अल्लाह ने वलियों का सुल्तान बनाया है, अल्लाह ने वलियों का सुल्तान बनाया है दस्ते अली सर पर हसनैन कसाया है दस्ते अली सर पर हसनैन कसाया है। मेरे गौस ने ठोकर में, मेरे गौस ने ठोकर में मुर्दों को जिलाया है। अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर, अल मदद पीर गौसे आज़म दस्तगीर, अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। लाखों ने उसी दर से तकदीर बनाई है, लाखों ने उसी दर से तकदीर बनाई है, हमने भी उसी दर से तकदीर बनाई है, हमने भी उसी दर से तकदीर बनाई है। बगदाद सवरिया की हर बात निराली है, बगदाद सवरिया की हर बात निराली है। डूबी हुई कश्ती भी, डूबी हुई कश्ती भी दरिया से निकाली है। अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर, अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर। बस्ती के गरीबों को भूखों को खिलाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खिलाइएगा ना आप लोग भी, जरा जोर से बोलिए, इंशाअल्लाह खिलाएंगे। बस्ती के गरीबों को भूखों को खिलाएंगे, लेकर के बस्ती के गरीबों को भूखों को खिलाएंगे। हम गौस की महफिल को ताहश्र सजाएंगे, हम गौस की महफिल को ताहश्र सजाएंगे। हम गौस का लंगर भी ता उम्र पकाएंगे। बस्ती के गरीबों को भूखों को खिलाएंगे, बस्ती के गरीबों को भूखों को खिलाएंगे, बस्ती के गरीबों को भूखों को खिलाएंगे। फिर गौस अगर चाहे, फिर गौस अगर चाहे बगदाद भी जाएंगे। अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर, अल मदद पीराने पीर गौसे आज़म। कलाम बहुत है, अब सुनिए आगे। सुबह सुबह मेरे पास एक मौलवी साहब आया, उधरी वाला, समझ लीजिए, उधरी वाला मौलवी साहब आया और कहने लगा, मौलाना साहब आप लोग तकरीर में बयान करते हैं कि नबी हमारी जान से ज्यादा करीब है। नबी कहाँ है? जान से। मुझसे कहने लगा वो मौलवी साहब कि मौलाना साहब आप लोग तकरीर में बयान करते हैं कि नबी जान से ज्यादा करीब है। मैंने कहा बयान करता हूँ, जब तक जिंदगी बाकी रहेगी करता रहूंगा इंशाअल्लाह, ये मेरा ईमान है। सुभान अल्लाह। नबी मोमिन की जान से ज्यादा क्या है जी? करीब है। तो वो मौलवी साहब कहने लगा, मौलाना साहब ऐसा तो लगता नहीं कि नबी जान से ज्यादा करीब है। अगर करीब है तो दिखाई क्यों नहीं देते, नजर क्यों नहीं आते? मैंने मौलवी साहब से कहा, मौलवी साहब जान भी तो दिखाई नहीं देती है। जी जी। जान दिखाई देती है, जान भी तो नजर नहीं आती, जान भी तो दिखाई नहीं देती। अमा यहां से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, ऑस्ट्रेलिया की सरहद से लेकर अमेरिका की सरहद तक
अमेरिका की सरहद से लेकर जापान तक, जापान से लेकर मलेशिया तक, मलेशिया से लेकर यूरोप तक, यूरोप से लेकर अमेरिका तक, अमेरिका से लेकर इंडिया तक, इंडिया से लेकर पाकिस्तान तक, पाकिस्तान से लेकर जहां भी जाओ इस आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर, पूरी दुनिया में ऐसा कोई तबीब नहीं है, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है, ऐसा कोई हकीम नहीं है, ऐसा कोई साइंसदान नहीं है, ऐसा कोई फलसफी नहीं है, ऐसा कोई आलिम नहीं है, ऐसा कोई मौलाना नहीं है, ऐसा कोई मुफ्ती नहीं है जो ये बता सके कि बदन में जान है तो है कहां। जोर से बोलिए। किसी को नहीं मालूम कि बदन में जान है कहां। अच्छा, आप लोगों में से किसी को मालूम है? बोलिए तो। यहाँ कौन सबसे ज्यादा बूढ़े हैं? उन्हीं से मैं पूछ लूंगा जरा कि जान कहां है आपके अंदर। कहा पता है आपको कहां है जान आपके बदन में? पता है आप लोगों में से किसी को पता है? अच्छा, किसको किसको पता है? जरा हाथों को उठाइए। किसी को नहीं पता है ना, किसी को नहीं मालूम कि बदन में जान है तो है कहां। मगर ये बात तो तय है ना कि जान है तो जहान है। ये बात तो तय है ना? जी हाँ। जान है तो, जरा जोर से बोलिए, जान है तो, जान है तो, जान है तो जहान है। मैं उसी वक्त तक बोलूंगा जब तक के बदन में जान है, मैं उसी वक्त तक देखूंगा जब तक के बदन में जान है, मेरी जबान उसी वक्त तक चलेगी जब तक के बदन में जान है, मैं पैरों से उसी वक्त तक चल सकता हूँ जब तक के बदन में जान है, मैं आंखों से उसी वक्त तक देख सकता हूँ जब तक के बदन में जान है, मैं कानों से उसी वक्त तक सूंघ सकता हूँ जब तक के मैं कानों से उसी वक्त तक सुन सकता हूँ जब तक के बदन में जान है, मेरे बदन में हरारत उसी वक्त तक होगी जब तक के बदन में जान है, मैं उंगलियों के इशारे से उसी वक्त तक कर सकता हूँ जब तक के बदन में जान है। जान निकल गई, किस्सा खत्म, जान निकल गई, ये बॉडी किसी काम की नहीं, जान निकल गई, ये शरीर बेकार, ये जिस्म बेकार, तो जान की जरूरत इतनी थी। अब आलम रजा नूरानी को बोलने दिया जाए कि अमा जब जान नजर नहीं आती है तो मैं उस नबी के बारे में क्या बताऊं जो हमारी जान से भी ज्यादा करीब है। अमा जो जान से ज्यादा करीब है वो कोई और नहीं, वही तो अल्लाह का हबीब है, वही तो अल्लाह का महबूब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। जो जान से ज्यादा करीब है वो कोई और, वो कौन है? वो अल्लाह का रसूल है, वो अल्लाह का महबूब है, वो अल्लाह का हबीब है। मैं एक जगह तकरीर कर रहा था जलसे में, सामने एक नौजवान बैठा हुआ था। मैंने कहा मेरे दोस्त जरा ये बताओ तेरी जान कहाँ है? मैंने उससे पूछा। जवान लोग सुनिएगा और मेरी बहनें जितनी वो भी सुनिएगा। मैंने उससे क्या पूछा? मेरे दोस्त तेरी जान कहाँ है? वक्त मौलवी साहब ने बता दो ना, तो शर्म आती है। अरे इसमें शर्माने की क्या बात है? जान की बात पूछ रहा हूँ, जान है कहाँ? धीरे से बोला हजरत बताइएगा नहीं किसी से। मैंने कहा नहीं बताऊंगा, बता दो कसम से। तो कहा हजरत मेरी जान कलकत्ता में। क्या कहा? मेरी जान कलकत्ता में। मैं सोचने लगा अरे बाप रे बाप, तेरी जान कलकत्ता में है तो फिर तू यहाँ जिंदा कैसे है रे? तू कब्रिस्तान क्यों नहीं पहुंचा? तेरी जान इतना दूर कलकत्ता में, तू यहाँ जिंदा कैसे? तू कब्रिस्तान में क्यों नहीं? आज प्यार और मोहब्बत में एक दूसरे को अपनी जान कहते फिर रहे हैं। तू मेरी जान है, तू मेरी जान है, तू मेरी जान है। मैं तेरे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, मैं तेरे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तू नहीं मिली तो मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। याद रखो, मैं अपनी बहनों से कहना चाहूँगा जब ऐसा कोई मजनू मिले ना जो कहे जबान से मैं तेरे लिए अपनी जान दे सकता हूँ और दे भी दूंगा, जरूरत पड़े तो मैं अपनी बहनों को एक इम्तिहान लेने का एक तरीका बताता हूँ। जब कोई ऐसा मजनू मिले, जब कोई ऐसा पागल मिले जो कहे जान दे सकता हूँ, तो मुझसे एक बार कॉल करना, फोन करना, मैसेज दे रहा हूँ, फोन करना और फोन करके कहना हेलो जानू क्या कर रहे हो? अरे हाँ बोलो। बोले जानू सुनो ना, मैं अभी हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। मैं कहाँ हूँ? हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। डॉक्टरों ने कह दिया कि मेरी दोनों किडनी फेल हो गई है, मेरी दोनों किडनी फेल हो गई है।
तो ऐसा करो ना, तुम तो कह रहे थे कि मैं तेरे लिए जान दे सकता हूं, तो तुम जान मत दो, एक किडनी अपनी वाली दे दो। क्या दे दो? एक किडनी दे दो। तू भी जिंदा, मैं भी जिंदा, मैं तेरे लिए, तू मेरे लिए। एक किडनी की जरूरत है। मेरी दोनों फेल हो गई है, मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूं। अगर तुझे मेरा प्यार प्यारा है, अगर तुझे मैं अच्छी लगती हो, तो बस एक किडनी दे दे। तो फिर क्या होगा पता है, मालूम है? उसके बाद उसका नाम, उसका नंबर सब ब्लॉक लिस्ट में होगा। कहाँ होगा? ब्लॉक में। बाप रे बाप, ये लड़की तो हमसे जान मांगने लगी, किडनी मांग रही। भैया रे भैया, 2 किडनी अरे किसी को दे देंगे हम, लड़की बहुत मिल जाएगी। देने के लिए तैयार होगा? बोलिए ना जी। ये फेकम फाक वाले मजनू से हम बात कर रहे हैं। कोई जान देने के लिए तैयार नहीं होगा। जान देने के लिए मजनू चाहिए। ओरिजिनल क्या चाहिए? मजनू चाहिए। लैला ने एक दिन हलवा बनाया, और हलवा बनाने के बाद मजनू के लिए लैला से कहा, ये हलवा लेकर मजनू के पास जाओ और देकर आओ। नौकरानी मजनू को जानती नहीं थी, पहचानती नहीं थी। लैला लेकर, वो नौकरानी लेकर हलवा गई, देखा वहां बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। अब वहां पूछती है कि यहां तुम में से मजनू कौन है? लैला ने हलवा भेजा। क्या भेजा है? जोर से बोलिए। हलवा भेजा है। अब जैसे हलवे का नाम सुना तो हर किसी ने कहा, मैं मजनू हूं, मैं मजनू हूं, मैं मजनू हूं, क्योंकि नौकरानी पहचानती नहीं थी। तो सभी ने कहा मैं मजनू। नौकरानी पलट कर वापस आई लैला के पास, कहा तेरा एक मजनू नहीं है, जिसे देखो हर कोई मजनू बना बैठा। लैला ने कहा, ये छुरी लेकर जाओ, थाली लेकर जाओ, मजनू से कहना अपने जिस्म का गोश्त काट कर इस तश्तरी पे रखो, इस प्लेट पे रखो। लैला ने तुम्हारे जिस्म का गोश्त काट कर मांगा है। नौकरानी आई, पूछी कौन है मजनू? फिर वही बात दोहराई, हम मजनू, हम मजनू, हम मजनू। तो लैला की नौकरानी ने कहा, सुनो सुनो सुनो, लैला ने तुम्हारे जिस्म का गोश्त काट कर मांगा है। इतना जैसे ही सुना कि सब भाग निकले, मगर एक जो ओरिजिनल मजनू था वो खड़ा का खड़ा रह गया और कहा कि लैला ने जिस्म के किस हिस्से का गोश्त काट कर मांगा है। इतना सुना नौकरानी। अभी कहाँ का मजार पे भगवा कलर का झंडा लहरा रहा है, मजार के ऊपर चढ़कर। आप क्या कर रहे हो? आप क्या देख रहे हो? हमारी मस्जिदें तोड़ रहे हैं वो लोग, हमारे मदरसों को तोड़ रहे हैं वो लोग, हमारी खानकाहों को, दरगाहों को तोड़ रहे हैं वो लोग। आप क्या सो रहे हो? क्या कर रहे हो आप? शराब से पीकर आप मस्तो मगन हैं, मस्तो अलस्त हैं, जुआ खेलकर मस्तो मगन हैं। कोई परवाह नहीं, मस्जिद टूट रही है, टूटने दे। मदरसे वीरान हो रहे हैं, हो जाने दे। दरगाहें तबाह हो रही हैं, हो जाने दे। हमें तो सिर्फ अपने से मतलब है। यही है ना? अच्छा, कौन चाहते हैं कि अल्लाह का घर आबाद रहे? कितने लोग हैं? वैसे इतने लोग। अल्लाह का घर मस्जिद है ना, अल्लाह का घर। कितने लोग चाहते हैं कि मस्जिद आबाद रहे? सारे लोग चाहते हैं ना। अल्लाह का वास्ता देता हूं, अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूं, आप अल्लाह के घर से मोहब्बत करो। अगर आप मोहब्बत करते हैं, सच्ची मोहब्बत करते हैं, सच्ची मोहब्बत है अगर आपके दिल में अल्लाह के घर के लिए, तो कौन ऐसा शख्स है इस मजमा में, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, नबी के नाम पर सिर्फ 12,000 रुपया। कोई है ऐसा इंसान जो इस घर के लिए, अल्लाह के घर के लिए, है ना, सिर्फ 12,000 रुपये? जान नहीं मांग रहा हूं, अल्लाह के घर की हिफाजत के लिए। है कोई इस मजमा में? ज्यादा नहीं, सिर्फ 12,000। ज्यादा हो गया? 12वीं वाले के सदका है।